हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है काइनेमेटिकल इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम क्या देख पाते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो काइनेमेटिकल इक्वेशन को यूज नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे वो कैसे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो काइनेमेटिकल इक्वेशन अगर हम लिखें तो फर्स्ट जो है आपका क्या हो जाता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एंड सेकेंड वन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे u और v हो, s हो या एक्सेलरेशन हो, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो बट यहाँ पर हमने वेक्टर के साथ नहीं लिखा है, तो अपने को ये समझ जाना है कि जो v इक्वेशन लिखा गया है फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, और वो भी विदाउट एनी टर्न, विदाउट एनी टर्न, अदरवाइज अपने को वेक्टर नोटेशन भी यूज करना पड़ेगा। अब देखिए एक्चुअल में जो इक्वेशन ऑफ मोशन ये है ना, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही ये हमारा जो है क्या है, वैलिड है ये इक्वेशन ऑफ मोशन, अदरवाइज ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। बट बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, अभी देखो जैसे मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल क्या लिया, सपोज दैट इफ at t is equal to 0 initial velocity was 0, okay, तो for acceleration a is equal to 4t, what will be the what will be the final velocity, या फिर velocity बोले at t is equal to 2 सेकेंड। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं क्या करते हैं, अब जैसे इस सवाल हमने देखा कि इफ t इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0 फॉर a इक्वल टू a, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना है 4t, टाइम डिपेंडेंट है, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो बच्चे यहाँ पे गलती करते क्या है, वो क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम बात करें तो v इज इक्वल टू कितना आता है u प्लस ए टी, तो यहां पे हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, t इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी हम निकालते हैं कहां से, a इज इक्वल टू हम रख देते हैं 4t एंड इनटू कितना हो गया t स्क्वायर, सॉरी t यहां पे। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, t इंटू टी, बेसिकली कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर। अब यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड रखेंगे तो 2 2 जा 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो जनरली जो बच्चा है ना इस मेथड को जो है फॉलो करता, जो कि ये मेथड क्या है, रॉन्ग है। ऐसा क्यों, आपको समझना है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इज वैलिड ओनली फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ साथ ये वेरी करेगा, इसका मतलब ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। क्लियर। तो हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस मेथड से जाते हैं, जो कि क्या है, रॉन्ग मेथड है। तो फिर इसका सही मेथड क्या है, तो सही मेथड इसका वेरिएबल मेथड है। जैसे a इज इक्वल टू हमने लिख दिया कितना, यहाँ पे लिखा 4t। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है dv अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो गया 4t। इसको और आगे बढ़ाएं तो हमने देखा कि dv इज इक्वल टू कितना हो गया 4t इंटू कितना हो गया dt। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैं अब इसको इंटीग्रेट करूंगा, वेरिएबल मेथड में इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था, एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपकी जो है वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है।
अब इंटीग्रेशन मेथड अगर यूज करें तो ये हमारा आ जाएगा v माइनस जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4t² हो जाएगा, और लिमिट हम लगाएंगे 0 से लेके कहां तक, 2 तक। तो ये 2 2 जा 4 ऐसे, तो यहां से आ गया कितना, ये 2। अब फिर अगर यहाँ पे देखें, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर लगाएंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस कितना हो जाएगा, 0, और जो से यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 2 जा 8 मीटर पर कितना हो जाएगा, सेकंड। क्लियर है? तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। अब इस मेथड से अगर आप जाओगे तो ऑप्शन में ये भी रहता है और ऑप्शन में ये भी रहेगा, बट ये जो है आपका सही मेथड है और ये क्या है, रॉन्ग मेथड है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे बच्चे जो गलती करते हैं यही करते हैं कि वो इक्वेशन ऑफ मोशन हर जगह अप्लाई कर देते हैं। उसके पहले अपने को देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है। हाँ, अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नंबर्स में है, तो उस केस में आप जो है ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये क्या होगा, रॉन्ग मेथड। ओके, थैंक यू।